कला लोक संस्कृति को दर्शाने का सबसे सशक्त और सुंदर माध्यम होता है और जब हम इस कला को लोक की भाषा, लोक की संस्कृति, लोक के सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं तो यह और सुंदर और निखर कर सामने आता है। डीएलएड प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के दौरान कला शिक्षिका राखी पांडे के निर्देशन में हमने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और विभिन्न चीजों को सीखा, जैसे गणभोज, संस्कारिता, लोक पर्वों के विषय में, दूरदर्शन, लोक संस्कृति, लोक खेल, बाल गीत और लोक भाषा, प्रार्थना में हिंदी महीनों के नाम, पहाड़ी कहावतें, नुक्कड़ नाटक, शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली वेबसाइटें व ऐप, विभिन्न आयुर्वेदिक पौधे आदि अनेक जानकारियां हमने इस दौरान प्राप्त भी की, स्वयं करके भी सीखी और उनके विषय में हमने डिजिटलाइजेशन का काम भी पूरा किया। गणभोज के अंदर हमने कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार जैसे क्षेत्रों में बनने वाले लोक व्यंजनों की विधियों, उन्हें बनाने की रेसिपी और आवश्यक सामग्री को स्वयं करके भी देखा और उन्हें रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड भी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने घर से दूर रहने वाले प्रशिक्षु यह जान पाएं कि उनके आसपास ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ बनते हैं जिनका औषधीय उपयोग भी है और जिन्हें बनाना लोकल यानी कि क्षेत्रीय सामग्री से संभव हो पाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक और लाभकारी होते हैं। उन्हें केवल बनाना ही नहीं सीखा गया बल्कि उनको रिकॉर्ड करके सेव भी कर लिया गया ताकि आने वाले समय में उनका प्रयोग और भली प्रकार से किया जा सके। इसी प्रकार संस्कारिता के अंदर हमने वह सभी जो भारतीय ज्ञान परंपरा की नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए सीख हैं, उन्हें एनिमेटेड कहानियों और कार्टून कहानियों के माध्यम से यहाँ से हमने दो चीजें सीखी। पहला, जो नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्य हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के भीतर हैं, उन्हें हम छात्रों तक लेकर जा पाएंगे और दूसरा, और एनिमेशन का निर्माण करना भी सीखा। इसी क्रम में लोक पर्वों के विषय में जो जानकारियां हमें कला शिक्षिका राखी पांडे की तहत मिली, वह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। चाहे हरेला हो, चाहे रम्माण, ये जानकारियां हमने इस कोर्स के दौरान ही सीखी। दूरदर्शन के अंतर्गत देहरादून में वह सभी रमणीय सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया गया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और एक गहरा इतिहास अपने अंदर रखते हैं। इस दौरान हमने इनकी रिकॉर्डिंग करी, मिनी व्लॉग्स बनाए और उन्हें भी अपलोड किया ताकि कोई और भी इस विषय पर जानकारी चाहता हो तो वो इसे प्राप्त कर सके। इसी क्रम में लोक खेलों का भी रिकॉर्ड या लोक खेलों को भी एकत्रित किया गया। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल में पारंपरिक रूप से चले आ रहे खेलों के विषय में जानकारियां एकत्रित की गई और केवल जानकारी ही एकत्रित नहीं की गई बल्कि उन्हें खेला भी गया, आपस में समूह बनाकर और डाइट के प्रांगण में ही विभिन्न क्षेत्रीय सामग्रियों को एकत्रित कर इन खेलों को खेला गया। इन लोक खेलों को खेलने से न केवल हमें खेलों की जानकारी प्राप्त हुई बल्कि ये भी पता चला कि सूक्ष्म व स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक यह खेल किस प्रकार बच्चों की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं और बच्चों को सीधा जाकर स्पर्श करते हैं। इसी क्रम में बाल गीतों को जो हमने प्रार्थना सभा में प्रयोग किया, वहां वह बाल गीत केवल हिंदी भाषा में नहीं थे अपितु गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी भाषाओं में भी प्रयोग किए गए। इतनी बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं, उसी में लोक भाषा का जो विषय है वह भी शामिल हो जाता है। यानी कि हम शिक्षा के साथ साथ भाषा को प्राकृतिक रूप से बच्चों को सिखा पाते हैं। इसके अलावा प्रार्थना में समाचांक और महीनों के बारे में, संवत्सर के बारे में भी बताया गया। इससे न केवल जानकारी बढ़ी बल्कि भारतीय परंपराओं में जो एक बहुत ही वैज्ञानिकता छिपी हुई है वह भी निकल के सामने आई। नुक्कड़ नाटक, जो कि लगभग कला का एक सबसे रफ और सबसे खुला माध्यम होता है, उन्हें भी डाइट परिसर के अंदर ही सिखाया भी गया और किया भी गया। जहाँ नुक्कड़ नाटक की बारीकियां सीखी गई, वहीं उन्हें करके सीखा गया ताकि विषयों को सामने से देखा जा सके। तो हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम किसी विषय को लोगों के बीच में जाकर लोगों के सामने सरलता पूर्वक रख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा में काम आने वाली अनेक वेबसाइटों और ऐप के बारे में,
चाहे वह समर्थ पोर्टल हो, चाहे वह दीक्षा पोर्टल हो, हमने इसे अलग अलग तरीके से करके सीखा और हमने इनका प्रयोग कक्षा के अंदर किया भी कि किस प्रकार से ई जादुई पिटारे से हमें अलग अलग सामग्रियां मिल सकती हैं, किस प्रकार हम एनसीईआरटी की किताबों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल आज के लिए नहीं अपितु भविष्य में भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा हमने संकलन किया हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न आयुर्वेदिक पौधों का, जिनमें से बहुतों के विषय पे हमें जानकारी ही नहीं थी। जब हमने इस जानकारी को एकत्रित किया, इस जानकारी को अपने पास रखा, तो इसका डिजिटलीकरण कर एक फाइल तैयार की गई, क्यूआर कोड तैयार किए गए, जिससे भविष्य में किसी को अगर इनका प्रयोग करना हो तो वो कर सकते हैं। साथ में जो प्रशिक्षु हैं वो अपने आसपास की इन जादुई पौधों के बारे में, इन वैज्ञानिक रूप से बहुत ही उपयोगी पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमने कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी आदि भाषाओं में प्रयोग होने वाली शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों, प्राचीन ज्ञान व स्वास्थ्य का लोक मंगल में प्रयोग करने के लिए हमने अनेकों गतिविधियों, अनेकों कार्यक्रमों में प्रतिभाग भी किया